दोस्तों नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की यह वीडियो एक इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी सीरीज शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ जिसमें मैं बाज़ार में जो बिगिनर हैं दोस्तों, जो लोग नया पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, जो बाज़ार में आने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन उन लोगों को बाज़ार का पूरा ज्ञान नहीं है, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक ऐसी सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसमें बाजार में नए लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियोस रहेंगी। धीरे धीरे मैं आपको बाजार के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। बाजार के छोटी छोटी जो पॉइंट्स हैं, जो बेसिक नॉलेज है, उनके बारे में बात करूंगा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि बाजार में इन दिनों बहुत से लोगों का नया इंटरेस्ट जागा है। कई लोग बाजार में पैसा लगाकर जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या बाजार में पैसा लगाकर जल्दी अमीर बना जा सकता है। तो दोस्तों मेरा जवाब इसके लिए होगा हाँ, लेकिन दोस्तों यह बात तभी सच साबित हो सकती है जब आपको बाजार का पूरा ज्ञान हो। एटलीस्ट पूरा ज्ञान ना हो लेकिन आपको बाजार का बेसिक नॉलेज तो हो कि आपको कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ पैसा नहीं लगाना है। अगर दोस्तों आपको बाजार का पूरा नॉलेज नहीं है या आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है और आप बिना नॉलेज के बाजार में निवेश करते हैं तो दोस्तों आप अमीर बने ना बने लेकिन आप भिखारी जरूर बन जाएंगे। दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि बाजार में निवेश करने से पहले आपको छोटा मोटा नॉलेज बाजार का जरूर होना चाहिए। दोस्तों छोड़ते हैं बाजार को। आपको अगर पैसा वाला बनना है और आपके पास कम इन्वेस्टमेंट में, तो दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वो रहेगा आईपीओ। आईपीओ बाजार में दोस्तों इन्वेस्ट करके आप पैसे वाले बन सकते हैं, बशर्ते दोस्तों आपको भी इसके थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ऐसे ही 5 क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं जो अक्सर लोगों के दिमाग में आते हैं लेकिन नॉर्मल सी भाषा में उनको इन सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। दोस्तों इन सवालों को मैंने अपनी भाषा में एनालाइज कर आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। उन सवालों के जवाबों को सुनिए और उनसे समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही दोस्तों मैं आपको धीरे धीरे हर वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के जो 5 सवाल रहने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं और उनको मैंने एनालाइज किया हुआ है। दोस्तों उन सवालों के जवाब मैं आपको बताऊंगा कि क्या है और क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो सवाल रहेगा दोस्तों वो रहेगा पहला कि आईपीओ क्या होता है। बहुत से लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें आईपीओ के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है, आईपीओ बाजार के बारे में नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहला जो आपका सवाल होगा दोस्तों वो रहेगा आईपीओ क्या होता है। दूसरा दोस्तों आपका जो सवाल का आंसर मैं दूंगा दोस्तों वो रहेगा कि कंपनी जो है वो आईपीओ क्यों लाती है, क्यों कंपनियां ये आईपीओ बाजार में लाती हैं जिसके कारण से लोग इनमें इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा सवाल होगा दोस्तों आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों चौथा क्वेश्चन रहेगा कि आईपीओ में पैसा कैसे बनता है, क्या आईपीओ में नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों ये भी बड़ा क्वेश्चन है, हर किसी के दिमाग में ये बात आती है। और दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है जो हर किसी के दिमाग में आता है कि दोस्तों आईपीओ और शेयर मार्केट यानी कि शेयर में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों इस 5वें क्वेश्चन के साथ हम वीडियो को खत्म करेंगे लेकिन इन चारों क्वेश्चन के जवाब में आपको बहुत अच्छे से देने की कोशिश करूंगा जो मैंने मेरे हिसाब से एनालाइज की है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पहले क्वेश्चन को कि आईपीओ क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है आईपीओ का बेसिक जो मतलब होता है वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इस प्रक्रिया में दोस्तों शेयर जारी करके किसी भी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी के तौर पर लाया जाता है। जैसे कोई कंपनी, जैसे दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो जैसे कोई कंपनी जनता के लिए शेयर जारी करके पूंजी यानी कि पैसा लेती है, लोगों से पैसा लेती है और जनता को अपने निवेश किए हुए पैसों यानी कि जो जनता यानी कि जो लोग हैं दोस्तों वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उसके बदले लोगों को जो है रिटर्न मिलता है, उस पैसे का रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, कंपनी जो है अपने शेयर जारी करती है लोगों के लिए, लोग उन शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद दोस्तों उस पैसे का उन लोगों को रिटर्न मिलता है जिसके कारण से आईपीओ को भी प्रॉफिट होता है यानी कि उस कंपनी को भी प्रॉफिट होता है और जो निवेश कर रहे हैं उनको भी प्रॉफिट होता है। उदाहरण के तौर पर दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि किसी कंपनी को पैसों की जरूरत है, किसी कंपनी को पैसों की जरूरत है, वह बाजार में अपने शेयर लोगों के लिए लाती है, लोग आईपीओ के जरिए उस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं यानी कि पैसा लगाते हैं और उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं।
अब कंपनी को जितने पैसों की ज़रूरत है दोस्तों वह उतने पैसे लोगों से ले लेती है, वह पैसों को शेयर बेचकर कंपनी हासिल कर लेती है। बाजार में कंपनी के जो शेयर लिस्ट होते हैं दोस्तों, लिस्ट होने के बाद कंपनी के शेयर ऊपर लिस्ट होते हैं या नीचे लिस्ट होते हैं, इसके बाद उस इन्वेस्टर को प्रॉफिट या लॉस होता है जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है, उस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करता है। तो दोस्तों ये तो सिंपल सी जानकारी मैंने आपको बताई कि आईपीओ क्या होता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे सवाल की तरफ। तो दोस्तों दूसरा सवाल है कि कंपनी आईपीओ क्यों लाती है। तो दोस्तों इसका भी एक बेसिक सा आंसर है जो दोस्तों आईपीओ लाना किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। जब कोई भी छोटी या बड़ी कंपनी आईपीओ लाती है तो उसका एक ही मकसद होता है पैसे को इकट्ठा करना। पैसे को इकट्ठा क्यों करती है कंपनी दोस्तों? क्योंकि कंपनी उस पैसे को अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी चीज़ों में, अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए लाती है, उस पैसे को लोगों से लेती है और दोस्तों उस पैसे को अपने बिजनेस में, अपने ग्रोथ, अपनी कंपनी की कैपेबिलिटी को बदलने में, सुधारने में यूज़ करती है। इस कारण से कोई भी कंपनी आईपीओ लाती है। अब दोस्तों बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ दोस्तों, जो होता है बहुत ज़रूरी कि आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं। इसकी एक प्रोसेस है दोस्तों, पूरी प्रोसेस मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उस प्रोसेस को आप समझिए, जानिए और क्या होता है उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों अगर कोई कंपनी बाजार में आईपीओ लाती है, आईपीओ लाने के बाद दोस्तों आप उस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। आपके पास डीमैट अकाउंट होगा तभी आप उस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट कर पाएंगे। उसके बाद क्या करना है, अगर दोस्तों आपके पास डीमैट अकाउंट होता है तो आप उस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको क्या करना है, आपके डीमैट अकाउंट को खोलना है, वहाँ पर आपको पूरी प्रोसेस, एक आईपीओ का सेक्शन होगा वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाकर आपको कितना पैसा लगाना है, कितने लॉट के लिए पैसा लगाना है दोस्तों, इसको आप वहाँ पर फिल करते हैं। एक पूरा फॉर्म टाइप का होता है दोस्तों, आपको वो फिल करना होता है। ये सब दोस्तों आजकल ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए होने लगा है। पहले इसका ऑफलाइन भी होता था, सीधा ब्रोकर से आदमी ऑफलाइन इसके लिए अप्लाई करवाता था, लेकिन आज के टाइम पे दोस्तों पूरा काम ऑनलाइन होने लगा है। तो दोस्तों आपको उस फॉर्म को फिल करना होगा और दोस्तों उसको सबमिट कर देना होगा। उसके बाद नियत तारीख को, यानी कि दोस्तों जिस तारीख को कंपनी ने बताया होगा कि जिस दिन वो अलॉटमेंट देगी, उस दिन आपको अलॉटमेंट के बारे में पता चलेगा। आपका पैसा दोस्तों उतने दिन के लिए बैंक जो है वो होल्ड कर देता है। जैसे आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो हर कंपनी के हिसाब से रहते हैं, 10 से 15 हज़ार के बीच में एक लॉट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। आप दोस्तों अप्लाई करते हैं, बैंक उस पैसे को होल्ड कर देता है जब तक आपको अलॉटमेंट जारी नहीं होता है। जिस दिन अलॉटमेंट जारी होता है आप उस दिन आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। दोस्तों पैसा कट जाता है, उसके बाद कंपनी जब अलॉटमेंट देती है तो दोस्तों आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर आ जाते हैं और आपको उस कंपनी के आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाता है। दोस्तों ये तो हो गई पूरी प्रोसेस जो मैंने आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बताई है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, जो बहुत ही ज़रूरी है। वो क्या है दोस्तों? वो है कि अब आईपीओ में पैसा कैसे बनता है और क्या आईपीओ में हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब मेरी तरफ से जो होगा वो हाँ होगा। दोस्तों इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं कि आईपीओ में पैसा कैसे बनता है इसके बारे में। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों, जब आपको किसी कंपनी का आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं और आपको अलॉटमेंट होता है और अलॉटमेंट में आपको मिल जाता है, तो दोस्तों उस कंपनी के आईपीओ के शेयर आपके अकाउंट में, यानी कि डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, एक नियत तारीख जो कंपनी सिलेक्ट करती है, जिस दिन उस कंपनी को अपना आईपीओ बाजार में लिस्ट कराना होता है, उस दिन दोस्तों इस आईपीओ की लिस्टिंग होती है। दोस्तों कोई भी कंपनी जब आईपीओ लेके आती है तो एक प्राइस बैंड उस शेयर का निर्धारण करती है। जैसे कोई भी कंपनी है दोस्तों, वह अपने आईपीओ 10 रुपए के प्राइस बैंड पर लेकर आती है, यानी कि कंपनी का कहना है कि हमारे हिसाब से हमारे शेयर की जो वैल्यू है वह 10 रुपए है। लेकिन दोस्तों बाजार में जब उस कंपनी का आईपीओ लिस्ट होता है तो बाजार उस शेयर को एक बम्पर लिस्टिंग देता है, यानी कि 10 रुपए की कंपनी ने वैल्यूएशन लगाई लेकिन बाजार उस कंपनी की वैल्यूएशन 50 रुपए लगाता है, यानी कि उस शेयर की वैल्यूएशन 50 रुपए लगाता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों जो निवेशक है जिसने उस आईपीओ में पैसा लगाया दोस्तों, उसको 40 रुपए का प्रॉफिट होता है। 10 रुपए पर दोस्तों उसने पैसा लगाया लेकिन लिस्टिंग कहाँ हुई? 50 रुपए पर, यानी कि उसको जो बीच का 40 रुपए का गैप अप है दोस्तों वो उसको फायदे के तौर पर मिल जाता है। 10 रुपए की चीज उसको 50 रुपए में बेचनी पड़ती है,
या बेच सकता है तो उसको उस 40 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन दोस्तों लॉस कहाँ होता है? लॉस वहां होता है जब कंपनी बता रही है कि हमारी वैल्यूएशन यानी कि हमारे शेयर की जो वैल्यू है दोस्तों वो 10 रुपए है, लेकिन बाजार किन्हीं कारणवश या बाजार को वो चीज़ पसंद नहीं आती है या उस कंपनी की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती है, तो 10 रुपए का शेयर दोस्तों कभी 5 रुपए पर लिस्ट हो जाता है। ऐसे मामलों में दोस्तों निवेशक को भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि उसकी खरीद यानी कि उसको अलॉटमेंट 10 रुपए पर हुआ है, लेकिन शेयर कहाँ लिस्ट हुआ है दोस्तों? 5 रुपए पर। ऐसी स्थिति में उसको जो 5 रुपए का लॉस है दोस्तों वो एक आम निवेशक को होता है, जिसने उसमें पैसा लगाया उस निवेशक को इस लॉस को सहन करना पड़ता है। तो दोस्तों पूरी प्रोसेस यही है कि बाजार में अगर लिस्टिंग अच्छी होती है तो आपको मोटा पैसा भी मिलता है, और अगर बाजार में लिस्टिंग कमजोर होती है तो आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। दोस्तों इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि आपको पैसा अच्छा खासा बनेगा ही या आपका पैसा डूबेगा ही। दोनों ही एक सिचुएशन है जो कुछ भी हो सकता है, पैसा बन भी सकता है, पैसा लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों ये तो हो गया इस सवाल का जवाब कि हाँ आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, जो बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है कि आईपीओ और शेयर बाजार यानी कि आईपीओ इन्वेस्टमेंट और शेयर बाजार इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है, या कह लें कि आईपीओ और शेयर में क्या अंतर है। तो दोस्तों दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अंतर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों अंतर यह है कि जब आप किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, आपने किसी आईपीओ में इन्वेस्ट किया, तो दोस्तों आपकी जो डीलिंग यानी कि सौदा हो रहा है वह सीधा दोस्तों कंपनी के साथ डायरेक्ट हो रहा है। इसमें किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का लेना देना नहीं है। आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं, आप सीधा पैसा कंपनी को देते हैं। इसमें बीच में कहीं भी कोई भी ब्रोकर नहीं है, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज का काम नहीं है, आप सीधा कंपनी से डीलिंग करते हैं। आईपीओ और ओएफएस ये दोनों ही बस तरीके हैं दोस्तों जिससे आप सीधा डीलिंग जो है कंपनी से करते हैं। इसमें कोई स्टॉक एक्सचेंज बीच में नहीं है और कोई भी लोग इसमें बीच में नहीं है। लेकिन जब आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं यानी कि आपने कोई कंपनी का शेयर खरीदा या उस शेयर को आपने लिया और बेचना चाहते हैं, तो आपका जो लेन देन है दोस्तों वह सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होगा। इसमें कंपनी का रोल नहीं होगा। तो दोस्तों दोनों ही एक प्रक्रिया है, एक में कंपनी का रोल होता है और एक में कंपनी का रोल नहीं होता, एक में स्टॉक एक्सचेंज का रोल होता है। तो दोनों ही दोस्तों शेयर बाजार और आईपीओ बाजार अलग अलग हैं। हाँ ये है दोस्तों आईपीओ ही शेयर में कन्वर्ट होते हैं। तो दोस्तों ये पूरी प्रोसेस थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। 5 ऐसे क्वेश्चन बताए जो दोस्तों सबके ही मन में आते हैं और जो सभी जानना चाहते हैं। बेसिक नॉलेज के तौर पर दोस्तों मैंने इस सीरीज की शुरुआत की है। अब दोस्तों आपकी जिम्मेदारी, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि मैं किन क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊं। उन क्वेश्चन को पहले खुद एनालाइज करूंगा, उसके बाद दोस्तों मैं आप तक ये वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी वीडियो देखी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों सबसे पहले जाकर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। आपकी वीडियो दोस्तों आपको बहुत अच्छी देने वाला हूँ। ये मेरा पहला जो था वीडियो दोस्तों इस सीरीज का, अच्छा बना हो बुरा बना हो दोस्तों उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। मिलता हूं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।